हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 22 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 22 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 23वां क्वेश्चन है। एक कण 5वें सेकंड में 25 मीटर तथा 7वें सेकंड में 33 मीटर की दूरी तय करता है। यदि गति समान रूप से त्वरित हो तो यह अगले 3 सेकंड में कितनी दूर चलेगा। अगले 3 सेकंड में कितनी दूर चलेगा। तो 5वें सेकंड में कितना चल रहा है, 25 मीटर। 7वें सेकंड में कितना चल रहा है, 33 मीटर। और गति समान रूप से त्वरित हो रही, तो अगले 3 सेकंड में कितना चलेगा। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, 5वें सेकंड की दूरी कितनी है, 5वें सेकंड की दूरी है 25 मीटर। 7वें सेकंड की दूरी कितनी है, 33 मीटर। फिर पूछ रहा है ये अगले 3 सेकंड की दूरी क्या होगी। तो देखो बेटा, तो 5वें सेकंड में तय दूरी S5 बराबर U प्लस 1/2 2n-1। ये बेटा nवें सेकंड में तय की गई दूरी का सूत्र होता है। और यहाँ पर 5वें, तो n की जगह पर कितना रख देंगे, 5। तो 5 दूनी 10, 10 में से घटाओ कितना बचा, 9। तो 9 हो गया ये। और यहाँ बचा, और S5 का मान कितना था, 5वें सेकंड में तय की गई दूरी कितनी थी, 25। तो यहाँ 25 रख दिया। ठीक है बेटा। इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 2 एक कम 2, तो 2u प्लस 9a/2। 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का 25 में गुणा करें कितना हो जाएगा, 50। 2u प्लस 9a बराबर 50, समीकरण नंबर 1। अब 7वें सेकंड में तय की गई दूरी S7 बराबर U प्लस 1/2 2n-1। अब n का मान कितना है, 7, चूँकि 7वें सेकंड में ही तो तय की गई है। और S7 का मान कितना है, 7वें सेकंड में तय की गई दूरी कितनी थी, 33। तो S7 की जगह पर हमने बेटा ये लिख दिया, S7 की जगह पर 33, U 1/2 a। n की जगह पर कितना रखना है, 7, क्योंकि 7वें सेकंड में 7 दूनी 14, 14 में से एक घटाओ कितना बचा, 13। ऐसे ही इसका एलसीएम ले लो, 2 एक कम 2, तो 2u प्लस 13a/2। 2 का 33 में गुणा कर दो, कितना हो गया, 66। तो 2u प्लस 13a बराबर 66, समीकरण नंबर 2। अब देखो बेटा, ये समीकरण हो गया 2, ये समीकरण था 1। तो समीकरण 2 में से 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। इस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर दो, घटा दो। तो समीकरण 2 से 1 घटाने पर 2u प्लस 13a बराबर 66, 2u प्लस 9a बराबर 50। 2u से 2u कट गया, 13a में से 9a घटा दो तो कितना बचा, 4a। 66 में से 50 घटा दो तो कितना बचा, 16। ठीक है, 66 में से 50 घटाए 16 बचा। और ये 13 में से 9 घटाए 4, 4 को इधर पक्षांतर कर दो। वो 4 से 16 को काट दो, तो 4 से 16 क्या बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। तो ए का मान कितना आ गया, 4 मीटर प्रति सेकंड। ए का मान समीकरण 1 में रख दो इस वाले में। तो 2u प्लस 9a, ए का मान कितना है, 4। ए का मान कितना निकल गया है, 4 निकल गया है। तो ए की जगह पे रख देंगे 4। 9 चौक 36, 36 को इधर पक्षांतर कर दो। 50 में से 36 घटाएंगे कितने बचे, 14। 2 को इधर 2 से 14 के बार कट जाएगा, 2 से 14 के बार कटे 7, यू बराबर होगा 7 मीटर पर सेकंड। अगले 3 सेकंड में तय की गई दूरी, तो अगले 3 सेकंड में तय की गई दूरी, तो अगले 3 सेकंड में तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो अगले 3 सेकंड में तय की गई दूरी निकालेंगे, 10वें सेकंड में तय की गई दूरी माइनस 7वें सेकंड में तय की गई दूरी। 10वें सेकंड में तय की गई दूरी माइनस 7वें सेकंड में तय की गई। तो 10वें सेकंड में तय की गई दूरी ut प्लस 1/2 at²। और 7वें सेकंड में तय की गई दूरी माइनस ut प्लस 1/2 at²।
यू का मान रख देंगे 7, टी का मान रख देंगे 10 प्लस 1/2, ए का मान 4 था और टी का मान कितना है 10, माइनस यू का मान 7 था, टी का मान कितना है 7, चूँकि 7वें सेकंड में तय की गई दूरी है, और 1/2, ए का मान कितना है 4 और टी का मान कितना है 7 का स्क्वायर। ठीक बेटा, 7 का 10वां गुणा कर दो 70 हो गया, 2 से 4 काट दो 2 बार कट गया, 10 का वर्ग कितना हो गया 100, और ऐसे 7 सत्ते 49, 2 से 4 काट 2 बार और 7 का वर्ग हो गया 49, तो 200 270 हो गए, और इसको जोड़ दो 147 हो गए, 270 में से 147 घटा दो कितना आ गया 123 मीटर आ गया। कितना आ गया 123 मीटर आ गया। ठीक है बेटा, अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा है, एक मीनार की चोटी से 4 गेंदें 1-1 सेकंड के अंतर से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती हैं। यानी पहले एक गेंद गिरा दी, उसके बाद दूसरी गेंद, उसके बाद तीसरी गेंद, उसके बाद चौथी गेंद, उसके बाद पांचवी गेंद गिराई जाती है। पहली गेंद छोड़ने के 4 सेकंड पश्चात पृथ्वी पर पहुंचती है। पहली गेंद छोड़ने के 4 सेकंड पश्चात पृथ्वी पर पहुंचती है। उस क्षण पहली, दूसरी, तीसरी तथा तीसरी व चौथी गेंद के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। जी का मान 9.8 है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो बेटा, माना मीनार की ऊंचाई h है, जबकि जी का मान कितना दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब मुक्त रूप से गिराई जा रही हैं तो प्रारंभिक वेग तो 0 हो जाएगा। अब पहली और दूसरी का अंतर ज्ञात करना है हमें, यही तो कहा था उसने। 4 सेकंड पश्चात पहुंचती है, उस क्षण पहली, दूसरी, तो पहली व दूसरी, दूसरी व तीसरी, तीसरी व चौथी गेंद के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। बीच की दूरियां पूछी हैं उसने, तो यहाँ पे h माइनस H2 ज्ञात करना है, H2 माइनस H3 ज्ञात करना है, H3 माइनस H4 ज्ञात करना है हमें। तो प्रथम 4 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचती है, तो प्रथम गेंद 4 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचेगी, तो h बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। यू तो 0 है चूँकि मुक्त रूप से गिराई जा रही हैं, इसलिए यू तो 0 हो जाएगा। 1/2, जी का मान कितना है 9.8, टी का मान कितना है 4 सेकेंड, तो 2 से 9.8 कट गया है 4.9 बार, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 16 का 4.9 में गुणा कर दो कितना हो गया 78.4 मीटर। कितना हो गया 78.4 मीटर। तो ये तो आ गया 4 सेकंड में। ठीक है, 4 सेकंड में हो गई ऊंचाई। अब दूसरी गेंद 3 सेकंड में, तीसरी गेंद 2 सेकंड में और चौथी गेंद 1 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचेगी। तो H2 बराबर 1/2 जी, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसे काट दो 4.9 इंटू 9 गुणा करेंगे कितना हो गया 44.1 मीटर। अब H3 निकाल लो, क्योंकि तीसरी गेंद कितने सेकंड में पहुंचेगी 2 सेकंड, और चौथी गेंद कितने सेकंड में पहुंचेगी 1 सेकंड में। तो 1/2 जी, 2 का स्क्वायर, क्योंकि यू टी लिखेंगे, यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, तो यू तो 0 ही है प्रारंभिक वेग, तो 1/2 जी टी स्क्वायर लिखेंगे केवल, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 से 9.8 काट दो 4.9 गुणा कर दो 96.19.6 मीटर आ गया ये। अब H4 1/2 जी, 1 का स्क्वायर 1/2 9.8, तो 4.9 आ गया। अब पहली व दूसरी गेंद के बीच का अंतर h माइनस H2, और h कितना निकल के आया था बेटा, h था 78.4, तो h की जगह पर लिख देंगे 78.4 माइनस H2 कितना है 44.1, तो 78.4 माइनस 44.1 बराबर कितना होगा 34.3 मीटर। दूसरी व तीसरी गेंदों के बीच अंतर H2 माइनस H3, तो 44.1 माइनस 19.6 बराबर 24.5 मीटर हो गया। तीसरी व चौथी गेंदों के बीच अंतर H3 माइनस H4, 19.6 माइनस 4.9 यानी 14.7 मीटर हो गया। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 25।
एक घर की छत से जल की बूंदें 1 सेकंड के नियमित समय अंतराल पर गिर रही हैं। 1 सेकंड के नियमित समय अंतराल पर गिर रही हैं। तीसरी, चौथी और पांचवी बूंद की स्थिति ज्ञात कीजिए जब छठी बूंद छत से गिरने वाली हो। यानी तीसरी, चौथी और पांचवी बूंद की स्थिति हमें ज्ञात करनी है जबकि छठी बूंद बिल्कुल गिरने वाली हो। तो छठी बूंद के गिरने की स्थिति में हमें ज्ञात करना है। ठीक है बेटा। तो बेटा 25 में है तीसरी, चौथी और पांचवी बूंदों को छठी बूंद के सापेक्ष तय की गई दूरियां। तीसरी, चौथी और पांचवी बूंदों को छठी बूंद के सापेक्ष तय की गई दूरी। देखो बेटा, जैसे ये पहली बूंद ये, तीसरी बूंद ये, चौथी बूंद ये, छठवीं बूंद ये। छठवीं बूंद गिरने वाली है, तब इन बूंदों की स्थितियां बतानी है हमें सभी बूंदों की। ठीक है। यहाँ पर छठवीं बूंद गिरने वाली हो तो पहले हम H1 निकालेंगे 1/2G। अब यहाँ पर बूंद मुक्त रूप से गिरेगी और बूंद मुक्त रूप से गिरेगी, इसलिए प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0। प्रारंभिक वेग 0 होगा तो H बराबर UT प्लस 1/2GT² वाला फॉर्मूला लगेगा। तो UT तो 0 हो जाएगा क्योंकि U 0 है, तो केवल GT² बचेगा। तो GT² बचेगा तो 1/2GT, T का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है। 4.9 44.1 मीटर। अब H2 निकालेंगे 1/2G 2 सेकंड के अंतराल पर स्क्वायर कर देंगे। 2 से ये कट जाएगा 9.8, 4.9 बार गुणा कर दो 19.0 मीटर। अब H3 1/2G 1 का स्क्वायर यानी 2 से 9.8 कट जाएगा 4.9 बार। तो पहली H1 दूरी कितनी आ गई? 44.1। H2 कितना आ गया? 19.0। H3 कितना आ गया? 4.9। 4.9। ठीक है। सॉरी 19.6 है ये। ठीक है। ठीक बेटा, तो इस तरीके से हमारे बेटा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बेटा ग्राफ वाला सवाल है। एक सरल रेखीय पथ में गतिमान वस्तु का वेग समय ग्राफ चित्र 4.59 में प्रदर्शित किया गया। वस्तु द्वारा 6 सेकंड समय में चली गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो बेटा हमें इसका विस्थापन और इसकी दूरी बतानी है, यानी कितना विस्थापन होगा और कितनी दूरी होगी। ये बात तो बेटा हमने पहले ही क्लियर कर दी थी कि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, लेकिन विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें बेटा आकृतियों को देखकर उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या देखना है? आकृतियों को देखकर क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो बेटा यहाँ पर इस ग्राफ में एक आकृति ये बन रही है, आकृति ये बन रही है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 4। इसका मतलब है ये एक आयत है। क्या ये आयत है? तो आयत का क्षेत्रफल लगाना होगा हमें। देखो यहाँ पर भी एक आकृति बन रही है, तो इसका भी हमें क्षेत्रफल निकालना है। एक आकृति यहाँ पर भी बन रही है, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो इन तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल निकल के आएगा, वही हमारी दूरी होगी। वही हमारी क्या होगी? दूरी होगी। क्योंकि वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल से हमें दूरी या विस्थापन प्राप्त होता है। वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल से क्या हमें प्राप्त होता है बेटा? दूरी या समय। अब क्वेश्चन में उसने क्या कहा है? वस्तु द्वारा 6 सेकंड में चली गई दूरी तथा विस्थापन, यानी वो यहाँ से यहाँ तक का पूरा पूछ रहा है। तो हमें ये भी आकृति लेनी है, ये भी आकृति लेनी है, ये भी आकृति लेनी है। चलो तो शुरुआत करते हैं। ठीक है बेटा, देखो ये चित्र बना हुआ है बेटा। अब वस्तु द्वारा 6 सेकंड में तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर VT ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरी आकृति का क्षेत्रफल। अब देखो बेटा पहली आकृति ये है, तो ये तो एक आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है इसकी?
4, चौड़ाई कितनी है इसकी 2, तो 4 गुणा 2, तो यहाँ लिख देंगे 4 गुणा 2 प्लस, अब इधर इसकी चौड़ाई कितनी है, देखो यहाँ से इसकी चौड़ाई कितनी है 2 और इसकी लंबाई कितनी है 2 से 4, यानी 2 से 4 यानी 2 ही है, क्योंकि 4 में से 2 घटा देंगे तो ये केवल 2 ही तो बचेगी, तो यहाँ भी 2 ही है, तो 2 इंटू 2। ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर भी लंबाई चौड़ाई कितनी है 2 और ये भी 2 है, तो 2 का 2 में गुणा कर देंगे तो ये सब का गुणा करके कितना आ गया 16 मीटर। लेकिन यहाँ पर ये वाली दूरी, ये वाला क्षेत्रफल माइनस में है, इसलिए इसको माइनस में लिख देंगे तो ये आ जाएगा विस्थापन। ठीक है बेटा, तो दूरी होगी 16 मीटर, विस्थापन कितना हो जाएगा 8 मीटर, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस में है। ठीक है, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।